प्रिय मित्रों, नमस्कार। फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने कुछ लेकर। जब जब आएंगे, जब जब कुछ ना कुछ बताएंगे, आते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो मित्रों, आज का जो हमारा विषय है, ने पहले भी अभी बनाया था वीडियो, पहले भी दिया, फिर देते हैं आज। ये शुक्राणु के ऊपर आज का जो विषय, शुक्राणु। जिसको शुक्राणु नहीं होते हैं तो दिक्कतें तो आती हैं। जब शुक्राणु नहीं होते हैं तो संतान भी पैदा नहीं होती है। संतान पैदा नहीं होती है तो बहुत सारी परेशानियां घर में भी, बाहर भी बहुत सारी बातें आती हैं, दिक्कतें आती हैं। और जो बहन बेटियां होती हैं उन्हें बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। बहुत, जब संतान नहीं होती है तो बहुत बड़ा आगे तक का हिसाब किताब कुछ अलग हो जाता है। समाज है ये जीने नहीं देता। जीते तो हैं पर वो जीने नहीं देता। बहुत सब समझदार हो आप सब, हर आदमी समझता है। मैं नहीं कुछ कहना चाहता हूँ, इतना जिस विषय को लेकर आया हूँ उसी पर चर्चा करूँ। तो मित्रों, ये छोटी मोटी दवाइयां हैं बाजार की। जरा बहुत बहुत महंगी दवाई नहीं है। एक महंगी दवाई है, एक दवाई महंगी है थोड़ी, बाकी सब सस्ती दवाई है। पर मित्रों, अगर करोगे ना तो ये निश्चित है कि शुक्राणु चाहे आपके 5% लगे हो, वो 60 से ऊपर पहुंच जाएंगे। बस करने के ऊपर बात है, करना। अब सुन के रख दिया, वीडियो देख के छोड़ दिया तो उससे तो कोई लाभ कभी होगा नहीं। ना उससे कोई बढ़ता है, ना शुक्राणु बढ़ेगा, ना कुछ होगा। जब तक दवाई नहीं खाएंगे, दवाई से ही बढ़ेंगे। या सुनने से नहीं बढ़ते कभी, करना तो खुद ही पड़ता है। तो मित्रों, एक तो अगर आप अपने आप में थोड़ी मेहनत कम करते हैं तो थोड़े से तो मेहनती बन जाएंगे। सुबह किसी प्रकार से भी, जैसे भी आप कर सकते हो, उछल कूद करिए, भाग दौड़ करिए, दंड बैठक करिए, योगा व्यायाम करिए। आधा से पौना घंटा आप सुबह अपने शरीर को अवश्य दीजिए। हर हाल में, जैसे भी आप चाहें। चाहे आपके घर में बागवानी हो तो वहां बागवानी में मेहनत करिए। कुछ भी, जैसे भी आप चाहे, चाहे फावड़ा चलाइए, चाहे आपके आस पास में कहीं पार्क हो। सरकारी पार्क होते हैं, वैसे ही प्राइवेट भी होते हैं। चाहे तो आप उसमें भी जाकर मेहनत कर सकते हैं, कहीं भी, कोई नहीं। श्रमदान है, अगर आप श्रमदान भी करना चाहते हैं तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। श्रमदान तो श्रमदान ही होता है। और आप, अगर आपके पास अपना साधन है तो आप कुछ भी जैसे भी चाहे। और मित्रों, मैं एक सलाह दूंगा, जो वहां जाते हैं ना, वो क्या है, वो जहाँ डंपल वंपल उठाते हैं, वो उठाते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं, वहां नहीं जाना है। वो मशीन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो वहां नहीं करना है। करना प्राकृतिक में बाहर रह के करना। आपको चाहे उठक बैठक लगाएं, दंड बैठक लगाएं, योगा करें, आसन लगाएं, कुछ भी करें, उठक बैठक ही लगाएं। ठीक है, हाथ पैर चलाने, खूब चलाने, मेहनत करनी, जैसे करनी है आप वैसे करिए। बस उतना ही, आधा आधा से पौना घंटा। पर वहां नहीं करना है। करना आपको प्राकृतिक में ही है, बाहर करना है, नीचे करना, अपने अकेले में करना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, कुछ दवाई बता रहा हूँ। इन दवाइयों का सेवन करना है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। 100% आपको आराम मिलेगा, बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे तरीके से चलेंगे तो बढ़ जाएंगे और आप उस लायक हो जाएंगे कि आप बाप बन सकें। मित्रों, बरगद का दूध आता है। बरगद आपके पास में है तो आप उसका ताजे दूध का सेवन कर सकते हैं। और नहीं है तो आप बाजार में दूध का पाउडर मिलता, आप उसे ले सकते हैं। अगर नहीं है तो आप बाजार से 10 ग्राम
दूध की शीशी ले लीजिए, मिल जाता है। और 50 ग्राम वंशलोचन लेना, 50 ग्राम रोहमी मस्तंगी लेना, और 1 ग्राम स्वर्ण भस्म लेना। इन सारी दवाइयों को आपस में मिला लेना है, खूब मिलाना है, बढ़िया करके मिलाना है, क्योंकि 1 ग्राम जरा सी होती है दोनों तो। अच्छी करके लें, बढ़िया, थोड़ी सी महंगी जरूर आएगी, पर लें अच्छी कंपनी की लें, अच्छी लें। पहले सारी दवाइयां मिलाना है तीनों, फिर उसके बाद इसे चौथी को मिलाकर फिर उसके बाद खूब मिलाएं, खूब बढ़िया करके अच्छे ढंग से इसको मिक्स कर लें। और मित्रों, मैं हर बार की तरह फिर बताता हूँ कि कांच के बर्तन में ही रखें दवाई को, एयर टाइट डब्बे में रखें, कांच के बर्तन में रखें, उससे खराब नहीं होगी। महंगी दवाई है तो खराब हो जाएगी, फायदा कुछ नहीं, सीलन आते ही खराब हो जाती है। जैसे दवाई सीलन आई और दवाई गई, ये याद है, सीलन से बचा के रखना। तो मित्रों, इसको मैं करना क्या है, बतासा लेना है, छोटा बतासा, जो छोटे छोटे बतासे आते हैं, जो मंदिरों में प्रसाद में भी कभी कभी चढ़ाए जाते हैं, उसको लीजिए, ऊपर से फोड़ लीजिए, जितनी उसमें दवाई आ जाए, 1 ग्राम 1.5 ग्राम जो भी आ जाए उसमें भर लीजिए। 2 ग्राम भी आ जाएगी तो कोई जगह, भर लीजिए, बस पूरा भर लीजिए। भर के उसको मुंह में डालिए, उसको चबाना शुरू कर दीजिए, खूब चबाइए, चबाते जाइए, अपने आप उसका रस बनता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। उसके बाद में दूध पीना, 250 ग्राम दूध और पी लीजिए, गुनगुना पी लीजिए। ऐसी सुबह सुबह खाली पेट करने के बाद उसमें कुछ नाश्ता पानी कुछ नहीं करना है, 1 आध घंटा ऐसे रहिए। शाम को सोने से पहले लीजिए, सोने से आधा पौना घंटा पहले, खाने में सोने में 1 घंटे का गैप होना चाहिए इसमें दवाई में। ये आप करिए और फिर देखिए किस तरीके से बढ़ते हैं, बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़ जाएंगे, बड़े अच्छे ताल से बढ़ते हैं। तो मित्रों, इसका लाभ उठाइए, अगर कोई भाई बंधु परेशान है तो इसका लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।